Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to teach you the preposition. बेटा ये क्या होता है? ये आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको जो 10th में आपका गैप फिलिंग आता है या फिर एडिटिंग आता है, उसमें ये मैटर करता है। आप जब लॉन्ग लिखते हैं या फिर आर्टिकल लिखते हैं या फिर आप स्टोरी लिखते हैं तो आपसे गलतियाँ होती हैं यहाँ पे, और वो भी आपकी एक्यूरेसी को कम करती हैं, और एक्यूरेसी कम होती है तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ये प्रपोजिशन होते क्या हैं और ये कितने काइंड हैं। ठीक है, तो पहला आपका देखते हैं कि पहचान क्या है इसकी। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन बिटवीन देम। और ये क्या है आपका? ये एक ऐसा वर्ड है प्रपोजिशन जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और अन्य में संबंध दिखाता है। ठीक है, मतलब ये इसे हिंदी में कह सकते हैं हम लोग, ये संबंध सूचक है। ठीक है, संबंध बोधक कह सकते हैं। अब करते हैं इसके काइंड के बारे में बात है। काइंड इसके कितने हैं? मेनली इसके हम लोग जो लोअर क्लास होते हैं उसमें काइंड कम गौर करते हैं, और हमें अभी भी नहीं करना है इतना काइंड पे फोकस, हमें करना है केवल इनके यूज़ पे फोकस। हमें केवल इनका यूज़ सीखना है, ना कि इनके काइंड्स। ठीक है, तो वैसे इनके काइंड्स कॉमन बेसिक के लिए अपना याद कर लीजिए आप। सिंपल एड, ठीक है, सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड और डबल, ठीक है, और पार्टिसिपियल और फ्रेज। ठीक है, फ्रेजल। तो ये आपके 5 हैं, और हम लोगों को क्या है, मोस्टली हमने ये 2 करने हैं टॉप के। ठीक है, स्टार्टिंग के 2, सिंपल और कंपाउंड। अगर हमको ये आ जाए ये हमारे लिए काफ़ी हैं। तो शुरू करते हैं सम कॉमन यूज ऑफ, ठीक है, प्रपोजिशन। फर्स्ट यूज देखते हैं हम लोग इन और एट का। हमने पहले कहा था इनका यूज़ ज़्यादा मैटर करता है, ना कि इनके काइंड्स। इन और एट का प्रयोग मैं के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग बेटा बड़े शहरों के लिए और स्टेट्स के लिए और कंट्रीज के लिए करते हैं, जबकि हमारा जो एट का प्रयोग गांव विलेजेस के लिए, सिटीज़ जो टाउन्स के लिए और कस्बों के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर ना? समझ में आ गया होगा एक बार में। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखो। ही लिव्स इन दिल्ली। तो दिल्ली क्या है आपका? एक बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है, तो आपका इसमें इन आया है। अगर मैं कह दूँ कि ही लिव्स एट पैगाँव, पैगाँव तो गाँव है, या कोशिकला कर दूँ, ठीक है, या होडल कर दूँ, ये क्या है आपके? ये कस्बे और गाँव है। यहाँ पे हम लोग ऐड लगाएंगे। देखो अंदर क्या है, यहाँ भी हिंदी में मैं आ रहा है, मैं दिल्ली में रहता है, और यहाँ भी आपका मैं आ रहा है कि कोशी में रहता है, लेकिन मैटर करता है कि आपका जो रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा इसमें ऐट आएगा, उसमें इन आएगा। सेकंड देखते हैं इनका प्रयोग। ठीक है, कुछ देर चलने पर वाले समय के लिए हम लोग ठीक है इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि ही वेंट टू इंग्लैंड इन 1995। अच्छा, जो पास्ट का टाइम होता है उसमें जब निकल जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं? इन, ठीक है, इन लगाते हैं। वह 1995 में इंग्लैंड गया। एट का प्रयोग, ठीक है, नून के लिए, नाइट के लिए और मॉर्निंग के लिए हम ये सब, ठीक है, के लिए एट का प्रयोग करते हैं। वी लाइट अर्दन लैम्प्स एट दिवाली। कुछ जैसे कि तुम्हारे जो त्यौहार हैं, ठीक है, और मॉर्निंग नून वगैरह हैं, इनके पहले हम एट का प्रयोग कॉमनली करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप इनटू और इनका प्रयोग साथ में होगा दोनों का जॉइंटली। कैसे होगा? जहाँ पे आपका मोशन करे वहाँ तो आपको इनटू लगाना है, जहाँ पे मोशन ना करे यहाँ पे आपको इन लगाना है। क्लियर? जहाँ पे गति हो वहाँ पे आपको इनटू, जहाँ गति ना हो आपको वहाँ पे इन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। तो जो फ्रॉग है वो क्या हुआ? वो वेल में कूदा। वेल हेयर मीन्स वेल कुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनटू। अब देखो, अब इनका प्रयोग आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा कोई गति नहीं कर रहा है, जैसा है ऐसा कैसा है? गतिहीन है, तो आपका इन आ गया। क्लियर? अब देखते हैं बिहाइंड का प्रयोग। ठीक है, बिहाइंड के लिए कॉमनली हमारा जो हिंदी में वर्ड आता है वो आता है के पीछे। ही इज बिहाइंड अस। ठीक है, द सन इज नाउ बिहाइंड द माउंटेन्स। जो पीछे जहाँ पे आपको वर्ड दिखता है वहाँ पे आप बिहाइंड ला सकते हैं। अब देखिए इन और विद इन का प्रयोग। जब ना आपका जो कोई भी काम आप कर रहे हैं वो आपका टाइम से पहले हो जाए, ठीक है, तो वहाँ आप लोग क्या लगाते हैं? कॉमनली विद इन लगाते हैं। जब तुम्हारा जो तुम्हारा जो भी कार्य है, आपका जो टास्क है वो टाइम पे हो पूरे पे, तो आपका इन लगाते हैं। क्लियर? तो बात सुन लीजिए। जब कोई तुम्हारा काम टाइम से पहले हो जाए, ठीक है, जो गिवन टाइम है, तो आपका लगता है विद इन। जब पूरे टाइम पे हो तो लगता है आपका इन।
देखिए एग्जाम्पल, आई सेल डू दिस वर्क इन 3 days, मैं इस काम को 3 दिन में करूँगा, ठीक है। ये कॉमनली बात है, वो 3 दिन में करेगा पूरा, ठीक है। अगर बिफोर होता तो, अब देखो आई सेल डू दिस वर्क विद इन 3 days, इसमें ना विल ज़्यादा बेटर रहेगा, आई विल, ठीक है। आई विल डू दिस वर्क, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आई विल डू दिस वर्क विद इन 3 days, क्लियर। टाइम से पहले कर रहा है तो इसमें विद इन लग गया। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑन और अपॉन का प्रयोग। ये क्या होता है आपका, पर के लिए करते हैं, पर होता है ना शब्द पर, जैसे रोड पर, घर पर, ठीक है ऐसे। तो आपका अपॉन और ऑन कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे आपकी गति हो वहाँ तो लगाते हैं अपॉन, जहाँ आपका मोशनलेस हो वहाँ लगाते हैं ऑन, क्लियर। जहाँ गति हो वहाँ अपॉन, जहाँ गति ना हो वहाँ पे ऑन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द कैट जंप अपॉन द टेबल, जो कैट थी वो टेबल पर कूदी, तो जब कूदी होगी कैट तो उसने गति की होगी, तो आपका क्या आ गया, अपॉन आ गया। सेकंड देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है चेयर पर रखी हुई है, तो वो जो क्या है मोशनलेस है, वो जैसे रखी है ऐसे रखी हुई है, तो आपका ऑन हो गया, क्लियर। अब देखते हैं आपका ऑन और एट का प्रयोग। डे और डेट के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जबकि एट का प्रयोग समय जो क्लॉक का टाइम होता है उसके लिए करते हैं। जैसे मान लो कि एट मॉर्निंग, एट 2 PM ऐसे करके, ठीक है। और डेट के लिए आपका जैसे ऑन मंडे, डेट के लिए डे के लिए ऑन मंडे डे हो गया, ऑन 17 अप्रैल ऐसे करके, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, देयर विल बी हॉलीडे ऑन मंडे, अब देखो मंडे क्या आपका डे है, ठीक है। और क्लॉक टाइम के लिए हम लोग एट लगाते हैं, ही डाइड एट 6 o'clock, नॉट 60 नहीं है, 6 o'clock है, ठीक है। ये हो गया है, ये यहाँ पे ओ है, ठीक है, 6 o'clock, ओके। तो अगला देखते हैं बिटवीन का अमंग का प्रयोग। भाई इसमें बेटा क्या करते हैं, हिंदी में आपका बीच में आता है शब्द, बीच में। जब दो वस्तु या व्यक्तियों का के बारे में बात करें तो हम लगाते हैं बिटवीन, जब दो से अधिक के बारे में बात करें तो लगाते हैं अमंग, क्लियर। समझ लें, दो के लिए बिटवीन, दो से अधिक के लिए अमंग, क्लियर ना। एग्जाम्पल देख लें, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन रोहन एंड सोहन, हो गया, दो है। डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन पता नहीं कितने होंगे, सो गॉट इट, क्लियर। सो इट was enough for today. We will discuss the remaining proposition in the next videos. Okay. अगर आपके समझ में अभी भी नहीं आया कोई भी इसमें से जो मैंने कराए हैं तो आप मुझे पूछें, ठीक है। मैं आपके जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।